सुबह का ध्यान करने के लिए जल्दी उठने की अपनी इच्छा शक्ति को कैसे विकसित करें। ये तो विल पावर की बात कर रहे हैं जी। इच्छा शक्ति को कैसे विकसित करें। यदि इच्छा होगी तो शक्ति तो ऑटोमेटिक आएगी ही। भगवान इतना कंजूस नहीं है, अपनी कंजूसी है इच्छा में। मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे इसमें चैन है, इस चीज़ करने से मुझ में उसको, क्या ये चीज़ करने के लिए मेरे में इतना शौक़ है, क्या इतना पैशन है, क्या मैं सही में करना चाहता हूँ। आप किसी बच्चे को पूछो, बेटे आइसक्रीम खाएगा, विल पावर यूज़ करोगे, इच्छा शक्ति यूज़ करोगे? तो बोलेगा साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आइसक्रीम खाना और इच्छा शक्ति यूज़ करना। हाँ, न खाने के लिए इच्छा शक्ति यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन खाने के लिए जो हमें पसंद है उसके लिए इच्छा शक्ति हम यूज़ नहीं करते हैं। सुबह उठने के लिए इच्छा शक्ति का यूज़ करना, इसका अर्थ इतना ही है कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। यदि इंटरेस्ट होता तो ज़रूर उठ गए होते। सपोज आपकी डेट है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुला रही है सुबह 5 बजे, मुझे ये बस स्टैंड पे मिलना। आप रात भर भी सो नहीं पाओगे, उठने की तो बात ही क्या, क्योंकि आपको उनमें इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जगाइए तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। थैंक यू पार्थ। योगेश नारायण फ्रॉम चेन्नई पूछ रहे हैं कि शांतिमय जीवन जीने का क्या रहस्य है। यह महामारी जो कोविड की है कब तक पूरी तरह से ख़त्म होगी। पहले कोविड के बारे में बात कर लेते हैं कि जो चीज़ एक लैब से शुरू हुई या वेट मार्केट फ्रॉम वुहान से शुरू हुई, बाद में पूरे वुहान में फैल गई और चाइना में एक जगह से, अभी तो पूरी दुनिया में है, वो जाएगा कैसे। म्यूटेशन भी हो रहा है, वायरस अपना रूप भी बदल रहा है बार बार, और हर बार अपना रूप बदलता है, बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, खतरनाक होता जाता है। ऑर्डिनरी जो कोविड था उसने रूप बदला, अभी डेल्टा हो गया, बाद में डेल्टा प्लस हो गया, और जैसे जैसे रूप बदलता है, म्यूटेशन होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होते जाता है, ऐसे वेरी रेयरली वीक होएगा। एनीवे, इन सब चीज़ों के लिए जो हमें करना है, ये डिस्टेंसिंग रखना है एक दूसरों से, मास्क पहनना है, डबल मास्क, हाथ धोना है बार बार, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके वैक्सीनेशन, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अपने देश में एक बड़ी बीमारी है, ख़ास करके कोई को बोले कि आपको ये पहनना ही पड़ेगा मास्क, तो लोग ऐसा समझते हैं कि मेरी फ्रीडम चली गई, मेरी स्वतंत्रता चली गई। कर्फ्यू चला गया या क्वारंटीन चला गया तो सब लोग वैसे ही भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कैसे कोविड जाएगा। पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन, जो सेल्फ अवेयरनेस होनी है हर सिटीजन में, वो जब तक नहीं आएगी तब मोदी जी भी क्या करेगा, या सोनिया गांधी भी क्या करेगी, या योगी जी भी क्या करेगा, और मिस्टर स्टालिन फ्रॉम तमिल, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी हम सभी की है, किसी को ब्लेम करना अच्छा नहीं है। हाँ, जब हम ध्यान करते हैं या योगा करते हैं या अच्छी तरह से अपनी देखभाल रख सकते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अपनी फैमिली को भी ऐसी आदतें लगाने से वो भी अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। उसमें ही सुख है जब हम अपनी जिम्मेदारी संभालें। अपनी जिम्मेदारियों, अपनी फ़र्ज़ को निभाने से ही शांति मिलती है। जैसे बच्चा पढ़ रहा हो, अपनी उनकी फ़र्ज़ है उस समय की, क्या फ़र्ज़ है, हमें पढ़ना। जब पढ़ेगा नहीं, एग्ज़ाम में जाएगा, फेल हो जाएगा, तो शांति कैसे मिलेगी। फादर का जिम्मेदारी है
जो भी हो, हर फैमिली में और सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। यदि हम जिम्मेदारियां निभाते नहीं हैं तो शांति कभी भी नहीं मिल सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे ये सब जिम्मेदारियां हम संभालते हैं, फिर भी एक ऊंची बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने जीवन की है, जो है अपनी मिनिमम मोक्ष तक पहुंच जाने की से उससे परमानेंट शांति मिल जाती है। उसका ये मतलब नहीं कि हमारी दुनियावी जिम्मेदारी को भूल जाए, दोनों को साथ में निभाते निभाते आगे बढ़ना है। तो मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक जीवन में, वो जवाबदारी निभाना है, खुद की पर्सनल जिम्मेदारी जो है आध्यात्मिकता में वो भी निभानी है। वो दोनों का समन्वय होने से ही शांति मिल सकती है। थैंक यू योगेश जी। अगला प्रश्न है राजस्थान से श्री पन्नालाल पूछते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि इस दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य मुझे इतना व्यस्त रखते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ रहकर मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पन्नालाल जी, ये दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं, कहाँ जाओगे? कई लोग बोलते हैं मैं भगवान को ढूंढने निकला हूँ, ईश्वर को ढूंढने। ईश्वर थोड़ा खोया हुआ है कि आप उनको खोजने जा रहे हो। हम खुद भटके हुए हैं, खुद ही को खोजना है ऐसे। और खुद ही को कहाँ खोजोगे? मंदिरों में, मस्जिदों में? कहीं पे भी नहीं। जो खुद अंदर है, हमारे अंदर है, जो हमारी आत्मा है, आपके बाहर तो है नहीं। पन्नालाल जी, आप सही में कीजिए, आपका सोल, आपकी आत्मा कहाँ है? मंदिर में है, द्वारका में है, हरिद्वार में है। आपकी आत्मा आपके अंदर ही है। वो कब तक से है? आप जब से पैदा हुए तब से आपके साथ है। उसको आपने कभी भी धन्यवाद बताया? बहुत धन्यवाद बताता हूँ आपको। आत्मा से बोला कभी? लेकिन हमारी ढूंढ, जैसे आप कहते हैं ना, बाहर बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ, लेकिन जो है वो तो हमारे अंदर है, बाहर नहीं भटका हुआ है ऐसे। तो असली जो सर्च है वो हमारे अंदर है, और उनको हमारे अंदर ही उनका अनुभव करना है। जो ईश्वर है उसका बाहर से तो कभी अनुभव नहीं हो पाएगा, यहाँ से भी अनुभव नहीं होगा। यहाँ से तो सिर्फ सोच ही सकते हैं, पेट से भी अनुभव नहीं होगा, किडनी से भी नहीं होगा, सिर्फ हृदय से ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो जहाँ भी हो वहाँ बैठ के आप ध्यान करो। किसी को बदनाम करना या परिवार को बोलना कि आपकी वजह से मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, वो तो बेकार का हो गई बात। जैसे बच्चे पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे पढ़ने नहीं देती या पढ़ने नहीं देता। आपको सही में पढ़ना ही है तो कोने में चले जाइए और उनको कहिए कि थोड़ी देर मुझे पढ़ने दो। और ध्यान के लिए कितना समय चाहिए? 20 मिनट, 30 मिनट सुबह। आप जब फ़ोन पे बैठते हैं, परिवार से पूछा किसी को आपने कि मैं 20 मिनट फ़ोन पे बात कर लूँ? वहाँ तो कंप्लेन नहीं होती है कि मेरे परिवार मेरे बीच में आ गए, लेकिन घंटों तक मूवी में टाइम बिताते हो, टीवी में बिताते हो, फ़ोन पे बिताते हो, अननेसेसरी चीज़ों में बताते हो। और जब ध्यान की बात आती है तो परिवार को बदनाम करते हैं लोग। जो मेरी प्रशिक्षक थी, जिनके पास से मैंने ध्यान सीखा, वो भी पारिवारिक महिला थी, द्रौपदी देवी अग्रवाल, अहमदाबाद में। उनके 5 बच्चे थे, हस्बैंड भी थे, मदर इन लॉ भी थी।
16 साल की उम्र से वो ध्यान करती थी। शादी के बाद अहमदाबाद आ गई ससुराल में। हस्बैंड अगेंस्ट थे, ध्यान करने नहीं दे रहे। सास भी बोलती थी ये क्या आंख बंद करके बैठ गई है सुबह शाम, ये क्या तरीका है जिंदगी जीने का। तो वो ध्यान उनके सामने कभी नहीं कर पाती थी। ऐसा चलता ही रहा फ्रॉम द एज ऑफ मैरिज till I think 45 years of age. So many years she suffered, 25 years. फिर भी वो बताते थे। तो मैंने पूछा था आप कब ध्यान करती, कोई देखे और आपको परेशान करे। सास बोली उठ जा ध्यान मत कर। तो आप ध्यान कब करती थी? तो बोलती थी कि मैं, सिंस मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था कि मैं ध्यान करूं, तो जब मैं रजाई में सोती रहती तो सोने का ढंग करती कि बीच में सो रही हूँ, 4 बजे उठ जाती और लेटी रहती, खटिया में ही बैठती नहीं, लेटे लेटे ध्यान कर लेती थी। और शाम की जो अपनी इवनिंग क्लीनिंग प्रोसेस है सफाई की, तो वो टॉयलेट भी जाके कर लेती थी। वो सफाई करती है, जैसे टॉयलेट में पानी एक बार दौड़ दिया, सोप लगाया, क्लीनर लगाया, और बाद में 10-15 मिनट वहाँ बैठ जाती और सफाई कर लेती खुद की, जो योगिक प्रक्रिया जो आपको बताई है मैंने। तो जब ये आपको कुछ करना ही है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक सके। थैंक यू। अगला प्रश्न है डॉक्टर दीप्ति सिंह गोपाल, लखनऊ केंद्र से। प्रणाम दास जी। प्रणाम जी। क्या हम अपनी मर्जी से अपनी चेतना में कभी भी पूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं, या जीवन हमें वह अनुभव देता है जो हमारी चेतना के विकास के लिए सबसे उपयोगी है? लेकिन यह जानने के लिए बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि जीवन कब आपको विकसित करना चाहता है, और यह गुरु कृपा से होता है या क्या यह सही है? गुरु की कृपा तो हमेशा ही रहती है। गुरु की कृपा में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए एक ही होता है। जब बारिश आती है, पत्थर पे भी आती है, पहाड़ों में भी आती है, जल में भी जाती है, फर्टाइल सॉइल पे भी जाती है, हर जगह पे उसकी असर अलग होती है। ईश्वरीय धारा, ईश्वरीय कृपा जब हमारे हृदय में आती है, तो पहली शर्त है हमारा हृदय में आने के लिए हृदय खुला होना चाहिए। उसमें कुछ तरह का रुकाव नहीं होना है। तो पहली शर्त है कि हमारा हृदय खुला होना है, किसी भी तरह का रुकाव नहीं होना है, किसी भी तरह की खटक नहीं होनी चाहिए। जो आदमी के हृदय में खटक होती है ना, वही अटक जाता है ऐसे। तो हमें ये जो चेतना है, वो चेतना क्या परसीव करती है, क्या अनुभव करती है, वो चेतना की वजह से हम क्या महसूस करते हैं। जैसे जैसे हमारी हाइट्स बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, आध्यात्मिक ऊंचाई, वैसे वैसे अपने को कुछ ज़्यादा दिखाई देता रहे। जब हम घाटी में होते हैं तब दूर का हिमालय का एवरेस्ट नहीं दिखाई देगा। एवरेस्ट देखने के लिए कहीं ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, से काठमांडू से नज़दीक दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो बहुत दूर है, फिर भी वो हाइट से हम देख पाते हैं। से आध्यात्मिकता की जो हाइट के क्या है, ऊंचाई क्या है, जैसे हम एक चक्र से दूसरे चक्र पर पहुंचते हैं, दैट मीन्स हम घाटी से थोड़ा ऊंचे आए और ऊंचे जाएंगे और ऊंचे जाएंगे। तो जैसे जैसे अपनी हाइट बदलेगी, चेतना भी बदलेगी, अपना परसेप्शन या अवेयरनेस कहो, चेतना भी बदल जाएगी। और उस हाइट से हम जब समझते हैं, वो समझ अलग ही होएगी जो हमने पहले समझे थे जब हृदय चक्र पे थे।
जब हम आत्मा चक्र पे आते हैं तो कुछ और अनुभव करते हैं, जब अज्ञे चक्र पर आते हैं तो कुछ और अनुभव करते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते जाए एक चक्र के बाद दूसरा चक्र, तो सब अनुभव, सब परसेप्शन, सब कॉन्शियसनेस, चेतना सब बदलते जाते हैं ऐसे। तो ये अनुभव की बात है। अभी हम जो कर रहे हैं बातें, ये ज्ञान की बातें हैं। जैसे कोई शेफ ऑन टीवी बताता है, ये खाओ, वो खाओ, ये मेन्यू करो, ये मेन्यू बनाओ। सुनने से या पढ़ने से हमारी भूख नहीं मिटती है। भूख तभी ही मिटेगी जब हम वो खाना खाए, पानी पिए तो हमारी प्यास बुझेगी। प्यास के बारे में पढ़ोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही आध्यात्मिक अनुभव भी ऐसे ही होते हैं। हम लोगों के अनुभव पढ़ते हैं, लोगों के अनुभव के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ, वो हमें प्रोत्साहित करता है, लेकिन हमें कभी भी उससे चैन नहीं मिलेगा। अनुभव से ही चैन मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। आई विश यू एक्सपीरियंस। हम चाहते हैं कि आप इसका अनुभव करें। यही प्रार्थना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद।